हेलो एवरीवन, आइलैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लासेस में हम महानदी की जो सहायक नदी ट्राइब्यूटी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये नदी की जो सहायक नदी है, ये बहुत ही छोटी वीडियो है जिसमें आप लोगों को बहुत ही टिपिकल और बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका दूध नदी कहाँ से निकलती है? जो उद्गम है मलाच कुंडम पहाड़ी कांकेर और विसर्जन है इसका महानदी में। प्रवाह क्षेत्र है कांकेर कांकेर यानी दूध नदी में मलाजपुर जो दूध नदी है, दूध नदी में मलाज कुंडम जलप्रपात है। ये देखिए, जो आपका कांकेर जिला है ना, वहाँ आपका दूध नदी है। जो जस्ट कांकेर जिला में जो ये शहर के बीच में बहती है वह है दूध नदी। और दूध नदी में क्या है? मलाज कुंडम जलप्रपात है। और दूसरा है आपका सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का है, ये भी महानदी की ट्राइब्यूटीज है। और सिलियारी नदी पे माड़मसिली बांध है। जो माड़मसिली प्रदेश का सबसे पहला साइफन बांध है, जो इसका निर्माण 1923 में हुआ था। आप लोग को समझ में आया? माड़मसिली बांध 1923 धमतरी में। उसके बाद तीसरा सोंढूर। सोंढूर भी महानदी की सहायक नदी है, अर्थात कह सकते हैं कि ट्राइब्यूटीज है। उद्गम है आपका नवरंगपुर कोरापुट जिला उड़ीसा। ये कोरापुट जिला में है और ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। विसर्जन इसका पैरी नदी माल गांव के पास इसका विसर्जन होता है। पैरी नदी। चौथा है आपका पैरी नदी। प्राचीन नाम है पैरी नदी का, प्राचीन नाम है पलासनी। पलासनी प्राचीन नाम है पलासनी। उद्गम है भात्रीगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवगढ़ की पहाड़ी। बिंद्रा नवगढ़ तहसील गरियाबंद, भात्रीगढ़ की पहाड़ी। याद रखेंगे, ये सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। विसर्जन राजिम के पास, यानी राजिम के पास महानदी में इसका विसर्जन होता है। राजिम के पास महानदी में विसर्जन होता है। प्रवाह क्षेत्र है, ये गरियाबंद जिले में प्रवाह होती है। और सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है सोंढूर। सोंढूर नदी है इसकी सहायक। पांचवा है सूखा नदी। उद्गम है इसका तुंगा, विसर्जन महानदी, विसर्जन होता है इसका महानदी में होता है। और सहायक नदी है आपका कोडार नदी। समझ में आया आप लोग को? इसका चलते हैं अपने छठवां नंबर पे जोंक नदी। जोंक नदी का उद्गम है आपका सोनबेरा पठार। ये सोनबेरा पठार उड़ीसा राज्य से होती है जोंक नदी का उद्गम। और उसका विसर्जन कहाँ होता है? शिवरी नारायण के पास। शिवरी नारायण के पास महानदी में, यानी शिवरी नारायण के पास आकर ये जो नदी है महानदी में मिल जाती है। ये महानदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? ये है बलौदाबाजार महासमुंद जिला में बहती है। जो जोंक नदी है ना, बलौदाबाजार महासमुंद में बहती है। सातवां नंबर पे आपका लात नदी। लात नदी आपका उद्गम है रदन की पहाड़ी। ये रदन की पहाड़ी कहाँ है? रदन की पहाड़ी आपका सरायपाली में है। सरायपाली में। विसर्जन है आपका चंद्रपुर। फिर ये चंद्रपुर से बहते हुए आकर महानदी में मिल जाती है। आठवां है आपका सुरंगी नदी। सुरंगी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सुरंगी नदी भी आपका महानदी की ट्राइब्यूटीज है। सुरंगी नदी का उद्गम रायगढ़ जिले में होता है। ये रायगढ़ जिले में होता है। विशेष उड़ीसा में ऊंग नदी के द्वारा महानदी में मिल जाती है। आठवां है बलमदेही नदी उद्गम है बारनवा पर, आप गरियाबंद जिले में पड़ता है, बारनवा पर है। संगम है आपका नंदनिया कहाँ है? नंदनिया बड़ौदा बाजार में। और इसमें एक जलप्रपात बनता है जिसको सात देवधारा जलप्रपात कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आया? कोई दिक्कत? लेकिन मेरी एक है, मैं जो लास्ट में एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले है कि हम जो महानदी की जो सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, सहायक नदी मतलब समझते हैं ट्राइब्यूटीज, जिनके मिलकर महानदी के बहुत छोटे छोटे जो नदियां होते हैं जिनमें महानदियां आपस में आके जुड़कर शामिल होते हैं, उन्हें ट्राइब्यूटीज कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका दूध नदी आपका कहाँ है? कांकेर जिला में। और जो इसका उद्गम है क्या है? मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर। विसर्जन कहाँ होता है? ये महानदी में अंत में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है आपका कांकेर। दूध नदी में मलाज कुंडम जलप्रपात है। समझ में आया आप लोग को? दूसरा है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी भी महानदी की ट्राइब्यूटीज है। सिलियारी नदी पर माड़मसिली बांध बना है जो 1930 में बना है। और यह प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम साइफन बांध है जो 1930 में इसका निर्माण हुआ। समझ में आया आप लोग को? सोंढूर नदी उद्गम नवरंगपुर में होता है और यह कोरापुट जिला उड़ीसा में है। विसर्जन है आपका पैरी नदी मालेगांव के पास है। पैरी नदी का प्राचीन नाम पलासनी। पैरी नदी का प्राचीन नाम है पलासनी। और उद्गम है भात्रीगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद। विसर्जन है राजिम के पास महानदी में, यानी ये राजिम के पास आकर महानदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है आपका गरियाबंद जिले में बहती है ये। सहायक नदी सोंढूर
और जो इसकी इसकी भी सहायक नदी है वो है सोंडूर नदी। सूखा नदी उद्गम है तुंगगांव, तुंगगांव उद्गम है, विसर्जन महानदी में सहायक कोडार नदी। ये सूखा नदी का बताया हूं ना, तुंगगांव, तुंगगांव है उद्गम है, तुंगगांव में उसका उद्गम होता है सूखा नदी का, और विसर्जन होता है आपका महानदी माटी में मिल जाती है, और सहायक नदी है कोडार नदी। उसके बाद आता है आपका जोंक नदी, छठवा है आपका जोंक नदी, उद्गम है सोनबेरा का पठार जो कि उड़ीसा में है। विसर्जन ये सिवनी नदी के पास महानदी मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है आपका बलौदाबाजार महासमुंद। और सातवां लात नदी, लात नदी का उद्गम है रदन की पहाड़ी सरायपाली। लात नदी का उद्गम है रदनपुर की पहाड़ी सरायपाली, याद रखेंगे आप लोग। विसर्जन चंद्रपुर है महानदी, महानदी में ना विसर्जन है चंद्रपुर महानदी में। आठवां है आपका सुरंगी नदी, सुरंगी नदी का उद्गम कहाँ होता है, रायगढ़ में होता है। विशेष है उड़ीसा में ओंग नदी, ओंग नदी के द्वारा महानदी में मिल जाती है। उड़ीसा में ओंग नदी, यानी उड़ीसा में ओंग नदी के द्वारा ये महानदी मिल जाती है। आठवां बलमदेह नदी, उद्गम है बारनावापारा, आपका संगम नंदनिया बलौदाबाजार जलप्रपात है सात देवधारण। तो आई अंडरस्टूड, मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो CGPSC के जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। ये कई बार होता है कि ना जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई डिफिकल्ट आती है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो आज ये छोटा सा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ नदियां एवं उनके उद्गम सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ की नदियां, ये छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उनके उद्गम, एवं उनके उद्गम सुमेलित कीजिए। उद्गम सुमेलित, सुमेलित, सुमेलित कीजिए। तो आपका पहला स्टेटमेंट है इसमें इंद्रावती, आ हो गया आपका इंद्रावती, आ आपका इंद्रावती, इंद्रावती का आगे चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। फिर बा हो गया आपका शिवनाथ, बा हो गया आपका शिवनाथ नदी, दिख रहा है आप लोगों को शिवनाथ नदी। सा अरपा, सा आपका अरपा, सा अरपा, दा हसदो, दा आपका हसदो। अब इनके शिवनाथ के सामने पाना बरस पहाड़ियां, पाना बरस पहाड़ियां, पाना बरस पहाड़ियां। कोटा जलाशय, कोटा जलाशय, कोटा जलाशय। मुंगेर पहाड़ियां, मुंगेर पहाड़ियां। अब आपकी स्टेटमेंट क्या क्या देता है ये, ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए कि ये सही सुमेलित उद्गम, यानी जो सही सुमेलित, इनमें कौन सी सही सुमेलित है जो उद्गम पूछते हैं। क्या इंद्रावती आपका चित्रकूट जलप्रपात से उद्गम हुआ है, शिवनाथ क्या पानाबरस पहाड़िया से हुई है, अरपा क्या कोटा जलाशय से हुआ है, हसदो क्या मुंगेर पहाड़िया है। अब ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता कि इसमें सही ऑप्शन क्या। अगर आपने इसमें से एक कोई पढ़ा है, एक नदी के बारे में भी आप जानते हैं, तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अरपा सॉरी अरपा, अरपा क्या कोटा जलाशय है। अपने को पता है कि अरपा तो है ना खोडरी खोंगसरा पेंडा लोरी पठार से उसका उद्गम, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है। हसदो मुंगेर पहाड़िया, हसदो तो आपको उत्तर पूर्वी जो है ना उधर चले जाते हैं, मुंगेर पहाड़िया तो हो नहीं सकता। तीसरा है आपका इंद्रावती, इंद्रावती का तो उड़ीसा से होता है। कालाहांडी, कालाहांडी पर्वत मुंगेर, कालाहांडी पर्वत इन कालाहांडी से उड़ीसा में होता है इसका, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे लास्ट है शिवनाथ, शिवनाथ का जो उद्गम स्थल है पानाबरस पहाड़िया, जो राजनांदगांव जिले के पानाबरस पहाड़िया से इसका उद्गम स्थल होता है, जो कभी गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र में है। तो सही ऑप्शन ये है। तो इस तरह से CGPSC एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बनाती है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की, प्रिपरेशन अच्छे किए, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था महानदी की सहायक नदियाँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत, अगर कुछ
परेशानी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।